तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बिगिनर्स की। कुछ ऐसे बिगिनर्स जिनको आए कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही हुए हैं। तो नॉर्मली एक बिगिनर क्या करता है, सबसे पहले वो कुछ यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेता है। वहाँ से वो थोड़ा प्राइस एक्शन सीखता है, वहाँ से थोड़ा इंडिकेटर्स के बारे में सीखता है और थोड़ी बहुत टेक्निकल्स की नॉलेज भी हो जाती है उसको। मार्केट में थोड़ा टाइम हो गया रहता है, कुछ हफ्ते कुछ महीने उसने मार्केट को देख लिया। अब उसे लगता है कि उसे सब कुछ आ गया है। तो इतना सब आने के बाद वो जाता है ट्रेड करने। वो एक दिन ट्रेड करता है, 2 दिन ट्रेड करता है और 3 दिन ट्रेड करता है। अब इतना ट्रेड करने के बाद उसके साथ भी वही होता है जो सबके साथ होता है, और वो है लॉस। अब उसको लगता है कि ये लॉस कैसे हो गया, मैंने तो सब किया। उसको लगता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है। उसे लगता है ऐसा कुछ तो है जो उसको मालूम नहीं है और बाकी सबको मालूम है जो प्रॉफिट्स कर रहे हैं। फिर वो यूट्यूब पे जाता है, वहाँ उसको दिखते हैं और प्रॉफिट्स। तो वो सोचता है कि इसने ऐसे प्रॉफिट्स कैसे किए। फिर वो जाता है उस चैनल की प्लेलिस्ट में और वहाँ उसको दिखती है जैकपॉट स्ट्रैटेजी। तो फिर वो एक जैकपॉट स्ट्रैटेजी, वो किसी भी बेस पे हो, चाहे वो इंडिकेटर बेस पे हो या प्राइस एक्शन के बेस पे हो, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। और स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद चले जाता है मार्केट में। स्ट्रैटेजी समझने के बाद जब वो मार्केट में जाता है तो फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर उसको होता है वापस से वही जो सबको होता है, लॉस। तो 1 दिन लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, फिर उसको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी तो कोई काम की नहीं है। अब उसे दूसरी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो जाता है यूट्यूब में, कोई दूसरे यूट्यूबर को देखता है, वहाँ उसका प्रॉफिट हो रहा रहता है। फिर उसके प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ से एक स्ट्रैटेजी उठाएगा। फिर उसको लगता है अरे हाँ, यही तो मुझे नहीं पता था, यही तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो फिर वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी को लेके जाता है अगले दिन मार्केट में। फिर वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसे फॉलो करता है। 1 दिन उसे लॉस हुआ, फिर 2 दिन लॉस हुआ, फिर 3 4 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। फिर उसको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी बिल्कुल काम की नहीं है। एक नया ट्रेडर उस स्ट्रैटेजी को किसी भी मार्केट में अप्लाई कर देता है। वो नहीं देखता कि मार्केट की कंडीशंस क्या है, क्या वो स्ट्रैटेजी ये मार्केट के लायक है। वो स्ट्रैटेजी को भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है। क्या ये स्ट्रैटेजी आज अप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट की स्ट्रैटेजी है, क्या ये साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी है। एक नया ट्रेडर ब्लाइंडली उस स्ट्रैटेजी को किसी भी मार्केट में कोई भी कंडीशंस में अप्लाई करते जाता है, और वो बहुत दिनों तक नहीं करता। वो करता है कुछ दिनों के लिए। वो हो सकता है ये एक हफ्ते के लिए कर रहा हो, 4 दिन, 5 दिन, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते के लिए कर रहा हो। फिर उसको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भी कुछ काम की नहीं है। फिर वो जाता है यूट्यूब में, फिर उसको एक नई जैकपॉट स्ट्रैटेजी मिलती है, फिर वो उसको फॉलो करता है। फिर उसको लगता है कि नहीं, यही तो उसे नहीं पता था। फिर वो अगले दिन जाता है उसे ट्रेड करने के लिए, फिर उसका लॉस होता है। फिर वो ऐसे ही करते करते नई नई चीज़ें सीखते जाता है। कभी वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी सीखता है, कभी RSI लगाता है, कभी स्टोकास्टिक इंडिकेटर लगाता है, कभी वो फीबो यूज़ करने लगता है, कभी प्राइस एक्शन के बेस पे वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेने लगता है, कभी वो इनसाइड कैंडल पे ट्रेड लेने लगता है। वो कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने लगता है। तो ओवरऑल उसका PNL हो जाता है कचड़ा, और फिर वो जाता है एक नई स्ट्रैटेजी खोजने। तो ये प्रोसेस में एक नया बिगिनर ट्रेडर हमेशा फंसता है। आप भी कभी ना कभी फंसे होंगे, या फिर आप भी अभी उसी स्टेज में होंगे कि आप नई नई स्ट्रैटेजीज़ रोज़ ढूंढ रहे हैं, और आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो आप अभी करंटली मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं वो सही नहीं है, और आपकी स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मार्केट में एक जैकपॉट स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करने से उनको पैसा मिल जाएगा। तो देखिए, जादू जो है ना, जादू स्ट्रैटेजी में नहीं है, जादू है टाइम में। जादू है उस टाइम में जितना आप एक स्ट्रैटेजी को देते हैं। जादू है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट पे। अगर आप ये टेबल ध्यान से देखें तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट, और राइट साइड में दिखेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी 100 में से 30 बार भी काम करती है तो 1:2.34 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आप फिर भी ब्रेक इवन पे आ सकते हैं।
अगर आपकी स्ट्रैटेजी की सक्सेस रेट 50% ही है, यानी वो सिर्फ आधे टाइम ही काम करती है, तो भी आप 1:1 पे ब्रेक इवन पे आ सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ब्रोकरेज एंड टैक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो स्ट्रैटेजी का विन रेट उतना डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो। तो मेन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आप एक स्ट्रैटेजी में कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और कितने टाइम तक उसको फॉलो करते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या है। आपको ये समझना होगा कि एक कोई भी जैकपॉट स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में लॉस तो होना ही होना है। हर स्ट्रैटेजी में एक फ़ेज़ आएगा जिसमें आपको लाइन से 3, 4, 5 लॉस होंगे ही होंगे, या फिर उससे कम भी होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कितना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो इस लॉस के फेज़ में स्ट्रैटेजी को छोड़ देते हैं। तो मेन सबसे पहले जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी ढूंढे यूट्यूब से या फिर अपने मेंटर से, जो भी आप स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट यानी कि आपको पास्ट चार्ट्स में जाके देखना है कि वो स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है। आपको बैक टेस्टिंग का डेटा लेना है मिनिमम 3 मंथ्स का। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ जाएगा। 3 मंथ्स का बैक टेस्टिंग का डेटा पास्ट चार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है, कितनी काम नहीं करती है। 3 मंथ्स के बैक टेस्टिंग के बाद सेकंड काम आपको करना है कि आपको उसको पेपर ट्रेड करना है। तो पेपर ट्रेड करने में आपका रियल मनी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर साइकोलॉजी तो नहीं रहेगी, लेकिन पेपर ट्रेड आप जब लेंगे 20-30 पेपर ट्रेड लेंगे, मिनिमम 20 मैं सजेस्ट करता हूँ, तो आपको स्ट्रैटेजी पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो फाइनली आपको क्या करना है कि आपको उस स्ट्रैटेजी को 100 दिन फॉलो करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, और फिर सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड करना है एक जर्नल में, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। फिर आपको देखना है क्या गलती रह गई, क्या आपने स्ट्रैटेजी को प्रॉपर फॉलो किया या नहीं किया। फिर आप इस डिसीजन पे आ सकते हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही में काम करती है या नहीं करती है। 100 दिन ट्रेड करने के बाद चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रैटेजी डजंट मैटर करता है कि आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में कितना टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं। और जैकपॉट स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक स्ट्रैटेजी लीजिए, उसको कम से कम 100 दिन फॉलो कीजिए, फिर आप यहाँ आइए और कमेंट कीजिए कि क्या आपका उस स्ट्रैटेजी से पैसा बना या नहीं बना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।